ये अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो गया डी। तो ई की डायरेक्शन तो हमेशा प्लस आवेशी किधर होगी, प्लस से दूर होगी। दूर होने के साथ साथ तार के लंबवत दूर होगी। मैंने यहाँ पे से तार ऐसे लिया, मैंने कहा यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, प्लस से किधर होगी, दूर, और तार के कैसे लंबवत। मैंने कहा यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर, तार के लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहीं पर भी हो प्लस से दूर होती है, और तार की हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार से कैसे होगी, दूर। और क्षेत्रफल वेक्टर डीए किधर होगा, इसका अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर, जो इसके साथ लंबवत किधर होगी, बाहर की दिशा। अब ये पूरा निचला भाग है, इस पूरा का क्षेत्रफल मैंने अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया डीए। इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिया मैंने, डीए। ये A2 है। अब इसका क्षेत्रफल डीए पर यहाँ पर मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा देगी इस बिंदु पर, किधर होगी, लंबवत, किधर होगी, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और किधर होती है, बाहर की। अब देखो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी, जैसे ये है, इसके लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर किधर होगी, नीचे की ओर होगी। ये पृष्ठ के लंबवत, क्षेत्रफल वेक्टर दिए पृष्ठ के इसके कैसा है, लंबवत है, बाहर की ओर। क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के कैसा होगा, देखो लंबवत है, किधर हो गया, बाहर की ओर। क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत, बाहर की ओर। कितने का एंगल बनेगा, 90। कितने का, इन दोनों के बीच 90, इन दोनों के बीच 90। इसमें ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में। तो कितनी, हमने एक गॉसीय पृष्ठ बनाया। गॉसीय पृष्ठ को हम बोलते हैं एक आवेश को चारों ओर से बंद करने वाला पृष्ठ। इसके कितने पृष्ठ हैं, तीन, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, निचला वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। तो विद्युत पृष्ठ कितने पृष्ठों से पास होगा, तीन से। इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डीए। ई और डीए की दिशा में, वेक्टर की दिशा इसी में होगी। डीए वेक्टर की दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर, ई वेक्टर की दिशा वही होगी, और डीए वेक्टर की दिशा लंबवत है किधर, बाहर की ओर, लंबवत इसके लंबवत बाहर की ओर, और क्षेत्रफल वेक्टर की दोनों एक ही दिशा में। तो ये गॉसीय पृष्ठ है, तीन पृष्ठों से बना है। तो इनसे गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। हमारा टारगेट मेन क्या है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किस नियम से, गॉस के नियम से। इसलिए तार को चारों ओर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, गॉस के पृष्ठ बना दिया, बेलना। अब आप देख रहे हैं बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ कितने भागों से बना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ तीन भागों में विभक्त है, तीन भागों में बटा हुआ है बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ। ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल क्या है, पूरे का A1। निचला वृत्ताकार पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल है A2। तीसरा है ये वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, A3। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत पृष्ठ, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स को हमने किससे प्रदर्शित किया? फाई ई इक्वल टू कुल विद्युत फ्लक्स। तो आपको हमने विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताया, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए। अगर कोई पृष्ठ पूर्ण रूप से बंद है तो हम क्या लगा देते हैं? ये वृत्ताकार समाकलन हो जाता है। तो ई डी आपने फॉर्मूला पढ़ा फाई, और गॉस के नियम से पढ़ा है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस प्रमेय है। और फाई ई बराबर ये भी होता है क्लोज्ड बंद सर्किट के लिए, और सिग्नल के लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो फाई ई बराबर कितने पृष्ठ है? पहला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या है? A1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस आपने निचला पृष्ठ ले लिया, क्योंकि इसका पूरे का गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे टोटल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। कौन सा क्षेत्रफल ले लिया? A2 ई वेक्टर डॉट डी ए प्लस A3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला, ऊपरी पृष्ठ से, निचले वृत्ताकार पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू A1 आपको बताया ये होता है ई डी ए कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा होता है। ये है A2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस ये होगा ई डी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू A1 ई डी ए कॉस। अब इसमें देख रहे हैं ई वेक्टर और डी ए वेक्टर A1 में, इनके बीच में कितने का एंगल है? दोनों में 90। ये भी कितने का? 90। तो ये cos 90 प्लस A2 ई डी ए cos 90 प्लस इंटीग्रेशन A3 ई डी ए cos। तीसरे पृष्ठ में वेक्टर ई और डी ए दोनों एक दिशा में हैं, एक दिशा में, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0 cos 0 अंश। अब आप देख रहे हैं तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला, ऊपरी से, निचले से, वक्र पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स थीटा कितने का एंगल बन रहा है? अब यहाँ cos 90 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0, ये 0 बन जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है। अब आप इसको आगे देखेंगे, आपको मालूम है ये कितना मान है? फाई इक्वल टू ये cos 90 का मान कितना हो गया? 0, ये भी प्लस 0, और ये हो गया cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस A3 ई डी ए cos 0 का मान 1 हो गया। फाई इक्वल टू ई, क्योंकि आपको मालूम है पूरे गॉसियन पृष्ठ का
तो ई को हमने बाहर निकाला, डी ए फाइव ई इक्वल टू ई, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया ए, और फाइव ई इक्वल टू ई ए का मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है ये, इस वक्र पृष्ठ का, किसका वक्र पृष्ठ है ये, क्या है बेलन, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का, कितनी इसकी रेडियस हो गई आर। तो आपने ए बेलन का यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ए इक्वल टू 2 पाई आर एच, और एच की जगह लंबाई एल है, तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, ये बन गया समीकरण ए, बेलन का वक्र पृष्ठ, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये प्राप्त हुआ। ये अब हम इसको विद्युत फ्लक्स को गॉस प्रमेय से बताते हैं। अब इस विद्युत फ्लक्स को हम किसकी सहायता से बताते हैं, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से आपने देखा फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय से फाई होता है, जहाँ क्यू क्या है, जहाँ क्यू ये पूरा आवेश क्यू है, और क्यू आवेश कितनी लंबाई पर है, एल लंबाई पर बटा हुआ है, जहाँ क्यू गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है, जहाँ क्यू गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है, जहाँ क्यू गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश है, तो कितनी लंबाई पर है, कितनी लंबाई पर है ये गॉसियन पृष्ठ, एल लंबाई पर आवेश। तो आपको मालूम है क्यू, ये आवेश क्यू, पूरा आवेश क्यू है, कितनी लंबाई पर है, एल लंबाई पर, एल लंबाई पर क्यू आवेश है, तो आवेश किस पर है, रेखा पर, तार क्या है, रेखा, रेखा पर आवेश हमने बताया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू यहाँ क्या है, ये लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, L लंबाई है और L लंबाई पर कितना आवेश है, Q आवेश है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L, इसीलिए Q इक्वल टू लैम्डा है, तो Q के स्थान पर हम क्या रखेंगे, फाइव इक्वल टू ये एल लंबाई है, और इस पर कितना टोटल आवेश है क्यू, और क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बच रहा है किस पर, रेखा पर, तो लैम्डा इक्वल टू रेखीय आवेश क्यू अपॉन है, क्यू इक्वल टू लैम्डा है, तो इस क्यू का मान कितना हो गया, लैम्डा है, तो क्यू के स्थान पर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपका समीकरण 2, ये समीकरण 2 बन गया। आप इसको इधर लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू फाइव इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकंड, ये समीकरण 1 था, फाइव बराबर ये है और फाइव बराबर ये है, दोनों फाइव है, दोनों की तुलना करेंगे, फाइव बराबर ये, फाइव बराबर ये, तो ये बराबर किसको होगा, इसके, ये दोनों बराबर होंगे, और हमारा टारगेट क्या निकालना है, बिंदु P पर क्या निकल आएगी, ई मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम समीकरण 1 और 2 की क्या करते हैं, कम करेंगे, गॉस की
तुमने सीखा क्यू लैम्डा एल पुट कर दिया। तो दोनों की अब कंपैरिजन करते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। E 2 pi r n इक्वल टू समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने। ये डेफिनेशन परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर E 2 pi r n इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, क्या होगा, इसलिए E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ये ई की यूनिट आपको मालूम है, क्या है यूनिट, न्यूटन प्रति कूलम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 का गुणा कर दिया नीचे, 2 का ऊपर 2 लैम्डा अपॉन r। तो E बराबर क्या बना है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r न्यूटन प्रति कूलम। ये व्यंजक प्राप्त हो गया। ये हमारा डेरिवेशन है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक प्राप्त हो गया। ये सूत्र प्राप्त हो गया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में, सदिश रूप में। इसके ऊपर ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r और r कैप। ये वेक्टर रूप में न्यूटन प्रति कूलम। ये आपने इसको वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिख दिया। ये इसका वेक्टर रूप हो गया। अब E और R दोनों के बीच में मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन r। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला व्यंजक प्राप्त हो गया वेक्टर रूप में ऐसे। E और R का देखो, E R के व्युत्क्रम में, E और R के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। इनके बीच में ग्राफ बनाता हूँ। इधर जो है R दूरी और इधर है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों के बीच व्युत्क्रम का हमेशा ऐसा ग्राफ आता है, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। ये E और R के बीच में क्या है, ग्राफ है ऐसा।